गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का प्री बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 37। गाइस, क्वेश्चन नंबर 37 है, टू ट्रीज आर स्टैंडिंग पैरेलल टू ईच अदर, द बिगर ट्री इज 8 मीटर हाई, कास्ट अ शैडो ऑफ 6 मीटर। फर्स्ट, इफ ए बी एंड सी डी आर द टू ट्रीज एंड ए ई इज द शैडो ऑफ द लॉन्गर ट्री, देन स्टेट वेदर ट्रायंगल ए ई बी इज सिमिलर ट्रायंगल सी ई डी, गिव रीजन। Second part, if the ratio of the height of two trees is 3:1, then find the length of the shadow of the smaller tree. And third, find the distance of point B from E. एंड थर्ड पार्ट जो है उसमें आपको क्या दी हुई है, चॉइस दी हुई है, या तो आप ये वाला पार्ट करें अपर वाला या तो लोअर। लोअर पार्ट में क्या है, इफ़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू ट्रीज 4:1, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्मॉलर ट्री। तो फर्स्ट गाइज यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ट्री ए बी एंड सी डी, ये क्या हैं, दो ट्रीज़ हैं और एक दूसरे के क्या हैं, ये पैरेलल खड़े हैं। अब यहाँ पर जो बिगर ट्री है उसकी हाइट 8 मीटर है, यानी ए बी बड़ा ट्री है उसकी हाइट कितनी है, 8 मीटर है। अब ये बिगर ट्री क्या करता है, कास्ट अ शैडो ऑफ 6 मीटर, यानी जो ये बिगर ट्री है उसकी शैडो ए ई की जो लेंथ है वो 6 मीटर है। तो फर्स्ट मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करूँगी, गिवन राइट करूँगी। तो यहाँ पर हम गिवन वाले पोर्शन में राइट करेंगे, टू ट्रीज आर स्टैंडिंग पैरेलल टू ईच अदर, द बिगर ट्री दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर। हमारे पास ए बी की जो लेंथ है 8 मीटर गिवन है और इसकी जो शैडो है ए ई इज इक्वल्स टू क्या है, 6 मीटर है। तो ये हमारा गिवन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो जो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर हमको फाइंड करना है फर्स्ट हम उसको राइट करेंगे। तो यहाँ पर टू फाइंड में हमारा आएगा, ए बी एंड सी डी आर टू ट्रीज एंड ए ई इज द शैडो ऑफ द लॉन्गर ट्री ए बी। देन हमें क्या शो करना है, जो ट्रायंगल ए ई बी इज सिमिलर ट्रायंगल सी ई डी, और उसके बाद हमें इसका क्या देना है, रीजन भी देना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों है। गाइस, सेकंड पोर्शन में हमें यहाँ पर फाइंड करना है द शैडो ऑफ द स्मॉलर ट्री, यानी स्मॉलर ट्री की शैडो फाइंड करनी है, जबकि यहाँ पर गिवन क्या है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू ट्रीज इज 3:1। देन उसके बाद हमारा यहाँ पर थर्ड पोर्शन जो है इसमें हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ई, यानी बी पॉइंट की ई से डिस्टेंस फाइंड करनी है, यानी हम लोगों को बी ई कितना है मेजरमेंट या इसकी लेंथ कितनी है, ये चीज़ फाइंड करनी है। गाइस, हमें जो थर्ड पार्ट है उसमें ऑप्शन दिया है या तो हम अपर पार्ट करें या लोअर पार्ट है। तो लोअर पार्ट में क्या है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू ट्रीज इज 4:1 एंड देन टू फाइंड द शैडो ऑफ द स्मॉलर ट्री। दोनों ट्रीज की हाइट का रेशियो 4:1 है और हमें क्या करनी है, जो स्मॉलर ट्री है उसकी शैडो की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन वाला पार्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, जो ट्रीज हैं वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो दैट मीन्स एंगल बी ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी सी बी। और ये कैसे एंगल होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ओके, तो फर्स्ट मैं राइट करूंगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ ट्रीज आर स्टैंडिंग पैरेलल टू ईच अदर, दोनों के दोनों ट्रीज क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। दैट मीन्स मैथमेटिकली अगर हम इसे राइट करें तो ए बी इज पैरेलल सी डी। अब अगर ए बी पैरेलल सी डी के है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल सी ई डी, इन दोनों ट्रायंगल में कंपैरिजन करें। तो मैं राइट करूंगी, इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल सी ई डी वी हैव एंगल बी ए ई इज इक्वल्स टू होगा एंगल डी सी ई, और ईच की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, क्योंकि कोई भी चीज़ जो होती है ग्राउंड से कैसे खड़ी होती है, परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स ये वाला एंगल डी सी ई की वैल्यू क्या होगी, एंगल बी ए ई, दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे। अब इसके बाद इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या है, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू होगा एंगल सी ई डी, दोनों के दोनों क्या है, कॉमन एंगल है, तो सो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो सो हम राइट कर सकते हैं ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल सी ई डी एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर होंगे, बाय एंगल सिमिलर प्रॉपर्टी। तो हमने फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का प्रूफ कर लिया है, ट्रायंगल ए ई बी इज सिमिलर ट्रायंगल सी ई डी एंड गिव रीजन इसमें कहा गया है, तो इसका रीजन क्या है, बाय एंगल सिमिलर प्रॉपर्टी। अब गाइस, हमें इसके सेकंड पार्ट में क्या करना है, हमें हाइट ऑफ टू ट्रीज का जो है रेशियो गिवन है वो क्या है, 3:1 है, और हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्मॉलर ट्री। ओके, तो फर्स्ट जो हमें गिवन है मैं उसी को राइट करूंगी, बिगर ट्री हाइट अपॉन स्मॉलर ट्री हाइट इज इक्वल टू 3:1 एंड शैडो ऑफ बिगर ट्री इज इक्वल टू गिवन है 6 मीटर। अब अगर क्या है, दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उस केस में उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो भी क्या होती है, सेम रेशियो में होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी जस्ट प्रूफ किया है ट्रायंगल ए ई बी सिमिलर है, ए ई बी किसके सिमिलर है, सी ई डी के। तो दैट मीन्स इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो एक दूसरे के क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो यानी हम राइट कर सकते हैं ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी ई।
तो यहाँ से मैं राइट करूँगी ए बी मीन्स हाइट ऑफ बिगर ट्री एंड सी डी यानी हाइट ऑफ स्मॉलर ट्री। तो सो हमने इसको राइट किया बिगर ट्री हाइट अपॉन स्मॉलर ट्री हाइट इज इक्वल टू बिगर ट्री शैडो अपॉन स्मॉलर ट्री शैडो। एंड गाइस जो बिगर ट्री है उसकी शैडो क्या है, ए ई है। एंड अकॉर्डिंग क्वेश्चन ए ई इज इक्वल टू जो शैडो ऑफ बिगर ट्री है ए ई इज इक्वल टू क्या है 6 मीटर है। एंड बिगर ट्री हाइट एंड स्मॉलर ट्री हाइट का जो रेशियो है 3:1। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करूंगी तो हम राइट करेंगे दिस इंप्लाइज दैट 3:1 इज इक्वल टू 6 अपॉन स्मॉलर ट्री शैडो। एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से क्या हो जाएगा 3 टाइम्स स्मॉलर ट्री शैडो इज इक्वल टू 6 into 1 यानी स्मॉलर ट्री हाइट स्मॉलर ट्री की जो शैडो हो जाएगी या हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ स्मॉलर ट्री शैडो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6/3 एंड 6/3 इज इक्वल्स टू 2 मीटर। तो इस तरीके से हमारा क्या है लेंथ ऑफ स्मॉलर ट्री शैडो इज इक्वल्स टू 2 मीटर आ गई है। अब हमारा जो थर्ड पार्ट है हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ई। अब मुझे पॉइंट बी से ई तक की डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ बी ई फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट ट्रायंगल बी ए ई में यहाँ पर ए ई इज इक्वल टू गिवन है 6 मीटर एंड ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिगर ट्री यानी 8 मीटर एंड ये एंगल कितने डिग्री का है, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हम इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो नाउ मैं करूँगी इसका थर्ड पार्ट। इसके लिए हम राइट करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ए ई गिवन दैट बी ए इज इक्वल टू 8 मीटर, बी ए हमारा कितना है 8 मीटर है एंड ए ई इज इक्वल टू 6 मीटर। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो राइट एंगल है उसकी अपोजिट साइड का स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ बी ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। तो हमने गाइस इसी चीज़ को यहाँ पर राइट किया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर एंड ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर गिवन है। तो मैं ए बी की प्लेस पे 8 राइट करूँगी, 8 स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 6 मीटर है तो ए की प्लेस पे हमने 6 राइट करा तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 8 into 8 यानी 64 एंड प्लस 6 स्क्वायर मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 एंड 64 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 100 एंड 100 को हम स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं 10 का स्क्वायर क्योंकि 100 इज इक्वल्स टू क्या होता है 10 into 10 दैट मीन्स 10 स्क्वायर। तो यहाँ से बी ई इज इक्वल्स टू बी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया है 10 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का या फिर कर सकते हैं स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो सो बी ई इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पर कितना आ गया है 10 मीटर। तो दैट मीन्स जो लेंथ होगी यानी हम कह सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ई इज 10 मीटर। तो इस तरीके से पॉइंट बी की ई से डिस्टेंस कितनी आई है 10 मीटर। अब हमारा इसका जो है लास्ट पार्ट थर्ड में, क्योंकि हमें चॉइस दी थी अपर पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम इसका क्या करेंगे लोअर पार्ट करेंगे। तो लोअर पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ 2 ट्रीज 4:1। दैट मीन्स यहाँ पर हमें गिवन है कि दोनों ट्रीज का जो रेशियो है हाइट ऑफ बिगर ट्री अपॉन हाइट ऑफ स्मॉलर ट्री इज इक्वल्स टू गिवन है हमें यहाँ पर कितना 4:1। तो सबसे पहले हम उसी को राइट करेंगे, हम लोग राइट करेंगे हाइट ऑफ बिगर ट्री अपॉन हाइट ऑफ स्मॉलर ट्री इज इक्वल टू 4:1 एंड उसके बाद जो बिगर ट्री है उसकी शैडो हमें गिवन है कि बिगर ट्री की जो शैडो है ए ई उसकी वैल्यू कितनी है 6 मीटर है। तो क्योंकि दोनों ट्रैंगल ए ई बी सिमिलर है ट्रायंगल सी ई डी के, तो उस कंडीशन में क्या होगा इनकी जो साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी। तो मैं क्या क्या लूँगी, यहाँ पर हम लेंगे हाइट ऑफ बिगर ट्री अपॉन हाइट ऑफ स्मॉलर ट्री इज इक्वल्स टू होगा शैडो ऑफ बिगर ट्री अपॉन शैडो ऑफ स्मॉलर ट्री एंड हाइट ऑफ बिगर ट्री रेशियो हाइट ऑफ स्मॉलर ट्री इज गिवन 4:1। तो यहाँ पर मैं 4/1 पुट करूँगी इक्वल्स टू शैडो ऑफ बिगर ट्री इज इक्वल टू 6 मीटर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे शैडो ऑफ बिगर ट्री की प्लेस पे 6 राइट करेंगे एंड अपॉन हो जाएगा शैडो ऑफ स्मॉलर ट्री। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 टाइम्स शैडो ऑफ स्मॉलर ट्री इज इक्वल टू 6 into 1 यानी 6 यानी शैडो ऑफ स्मॉलर ट्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 4 था अपॉन में आ जाएगा तो ये इसे हम क्या करेंगे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। अगेन हमारा ये आ जाएगा शैडो ऑफ स्मॉलर ट्री इज इक्वल टू 3/2 एंड 3/2 सॉल्व करने पे क्या आता है 1.5 मीटर आता है। तो इस तरीके से गाइस हमारी जो स्मॉलर ट्री है उसकी शैडो की लेंथ कितनी आई है 1.5 मीटर आई। तो फाइनली हम राइट करेंगे द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द स्मॉलर ट्री इज 1.5 मीटर। तो आई होप गाइस आपको जो ये सेक्शन ई है उसका क्वेश्चन नंबर 37 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।